नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना चैनल किताबों की आवाज। पिछले एपिसोड में हमने समझा था कि शिकायतें, क्रोध और मन की पकड़ कैसे रिश्तों को अंदर ही अंदर तोड़ देती हैं और कैसे क्षमा, स्वीकार और प्रेम मन को हल्का कर देते हैं। आज के इस गहरे एपिसोड में हम समझेंगे कि दुख से बाहर आने का सही मार्ग क्या है और क्यों हमारे शब्द, हमारे विचार, हमारे संकल्प हमारी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। लेखक कहते हैं, मनुष्य जब दुखी होता है तो अक्सर गलत रास्तों की तरफ भागता है। कोई शराब में सुकून ढूंढता है, कोई सिगरेट में, कोई नशे में, कोई क्रोध में और कोई अकेलेपन में। उसे लगता है कि इससे उसका दर्द कम हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि वह एक दुख मिटाने के लिए 10 नए दुखों को बुलावा दे देता है। क्षण भर का नशा जीवन भर की बेचैनी बन जाता है। मन थोड़ी देर के लिए भूलता है, लेकिन आत्मा और अधिक कमजोर हो जाती है। याद रखें, दुख को दबाने से दुख खत्म नहीं होता। दुख को प्रेम से बदलना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है, अपना दर्द सुनाता है, अपनी तकलीफें बताता है, तो अक्सर हम भी उसके साथ दुखी हो जाते हैं। हम कहते हैं, बेचारा कितना परेशान है, उसकी किस्मत कितनी खराब है, ईश्वर उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन लेखक कहते हैं, यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि जिस शब्द को हम बार बार सोचते हैं वही ऊर्जा बनकर बढ़ने लगता है। अगर आप किसी को बार बार दुखी, बेचारा, बदनसीब और टूटा हुआ मानते रहेंगे, तो आपकी सोच उसकी आत्मा तक वही संदेश पहुंचाती रहेगी और वह व्यक्ति उस दुख से और गहराई से जुड़ता जाएगा। याद रखें, जिस चीज का वर्णन करेंगे वही बढ़ेगी। अगर किसी के जीवन में अंधेरा है तो उसे अंधेरे का एहसास मत कराओ, उसके जीवन में दीपक बनो। उसे प्रेम दो, उसे शक्ति दो, उसे यह महसूस कराओ कि वह कमजोर नहीं बल्कि शक्तिशाली आत्मा है। जब कोई दुखी व्यक्ति मिले तो मन में उसके लिए यह मत सोचो कि यह बहुत परेशान है, बल्कि मन ही मन कहो, आप शांत स्वरूप हैं, आप भाग्यशाली हैं, आप प्रेम से भरपूर हैं, आपका जीवन बदल रहा है। लेखक कहते हैं, हमारे शब्द केवल हवा में नहीं खोते, वे बूमरैंग की तरह वापस लौटते हैं। यदि आप किसी के लिए नफरत भेजते हैं तो सबसे पहले वही नफरत आपके भीतर विष बनती है। यदि आप प्रेम भेजते हैं तो सबसे पहले वही प्रेम आपके भीतर शांति बनकर उतरता है। इसलिए बोलने से पहले अपने शब्दों को परखो। क्या आपके शब्द किसी को चोट पहुंचा रहे हैं? क्या आपके शब्द किसी का उत्साह तोड़ रहे हैं? क्या आपके शब्द किसी के मन में डर पैदा कर रहे हैं? क्या आपके शब्द किसी को छोटा महसूस करा रहे हैं? अगर हां, तो समझो, आप प्रेम की आवृत्ति से नीचे उतर चुके हैं। लेखक कहते हैं, मनुष्य सोचता है, मैंने तो कुछ कहा नहीं, सिर्फ मन में सोचा है। लेकिन याद रखें, मन में दोहराया गया हर विचार धीरे धीरे वास्तविकता बनता जाता है। अगर आप किसी के लिए मन ही मन क्रोध रखते हैं तो वह क्रोध सबसे पहले आपकी नींद छीनता है, आपकी शांति खत्म करता है, आपके चेहरे की चमक मिटा देता है, आपके शरीर में रोग पैदा करता है। इसलिए दूसरों को सजा देने से पहले मनुष्य स्वयं को सजा देने लगता है। याद रखें, क्षमा दूसरों के लिए नहीं, सबसे पहले अपने लिए जरूरी है। कई लोग कहते हैं, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, लेकिन लेखक कहते हैं, जिसे आप माफ नहीं करते, असल में आप उसी को अपने मन में हर दिन जीवित रखते हैं। वह व्यक्ति बाहर से दूर हो सकता है, लेकिन भीतर से आपके मन पर कब्जा कर लेता है। इसलिए छोड़ देना सीखो, जाने देना सीखो, मन को हल्का करना सीखो। अगर कोई आपका बुरा करे तो उसके लिए भी शांति की कामना करो, क्योंकि बुरा करने वाला व्यक्ति पहले से ही भीतर से अशांत होता है। प्रेम से भरा इंसान किसी को चोट नहीं पहुंचाता। लेखक कहते हैं,
दुनिया में सबसे बड़ी साधना है हर परिस्थिति में अपने मन को प्रेममय बनाए रखना। जब कोई आपको अपमानित करे तब भी, जब कोई आपकी अच्छाई न समझे तब भी, जब कोई आपका साथ छोड़ दे तब भी, जब कोई आपको गलत साबित करे तब भी, यदि उस समय भी आपके मन से दुआ निकले तो समझो आपका हृदय सच में प्रेम को छूने लगा है। याद रखें, नफरत का उत्तर नफरत नहीं, प्रेम है। क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं, शांति है। और दुख का सबसे बड़ा उपचार प्रेम की तरंगे हैं। लेखक कहते हैं, आज से एक अभ्यास शुरू करो। जो भी व्यक्ति सामने आए, मन ही मन उसे शुभकामना दो। भले वह आपको पसंद हो या ना हो, मन में कहो, आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, आप शांत रहें, आपका जीवन मंगलमय हो। धीरे धीरे आपका मन बदलने लगेगा, आपकी ऊर्जा बदलने लगेगी, और वही संसार जो पहले कठोर लगता था, धीरे धीरे प्रेम से भरा दिखाई देने लगेगा। याद रखें, दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसी वह है। दुनिया वैसी दिखती है जैसे हमारे विचार हैं। अगर विचार प्रेमपूर्ण हैं, तो संसार सुंदर लगेगा। अगर विचार नफरत से भरे हैं, तो हर चेहरा गलत लगेगा। इसलिए अपने मन की रक्षा करो, अपने शब्दों की रक्षा करो, अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि शब्दों से रिश्ते बनते भी हैं और टूटते भी हैं। विचारों से जीवन उठता भी है और गिरता भी है, और प्रेम से सब कुछ बदला जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा आग्रह, अगर यह विचार आपको भीतर तक छू रहे हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर जरूर करें, ताकि यह मूल्यवान ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। किताबों की आवाज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि इस पूरी श्रृंखला का कोई भी महत्वपूर्ण भाग आपसे छूटे नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं, मनुष्य अक्सर यह समझता है कि उसके दुखों का कारण दूसरे लोग हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दुख का सबसे बड़ा कारण हमारे भीतर चल रहा नकारात्मक संवाद है। जब हम बार बार अपने मन में दुखद बातें दोहराते हैं, तो हमारा मन उसी आवृत्ति पर स्थिर हो जाता है, और फिर जीवन में वही परिस्थितियां आकर्षित होने लगती हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको एक बार बुरा कहता है, तो उसका प्रभाव कुछ क्षणों का होता है, लेकिन यदि आप उसी बात को 100 बार अपने मन में दोहराते हैं, तो आप स्वयं अपने ऊपर चोट करते रहते हैं। इसलिए ये पुरानी बातों को पकड़े मत रहो। कई लोग वर्षों पुरानी घटनाओं को आज भी याद करके दुखी होते हैं। कोई बचपन की चोट लिए बैठा है, कोई रिश्तों की कड़वाहट, कोई अपमान, कोई विश्वासघात। लेकिन लेखक कहते हैं, पुराने घावों को बार बार छूने से वे भरते नहीं और गहरे हो जाते हैं। याद रखें, समय केवल उसी को ठीक करता है जो छोड़ना जानता है। अगर आप हर समय दूसरों की गलतियों का हिसाब रखते रहेंगे, तो आपका मन कभी शांत नहीं हो सकेगा। इसलिए मन को अदालत मत बनाओ, उसे मंदिर बनाओ, जहां हर आत्मा के लिए दुआ निकले, जहां हर व्यक्ति के लिए करुणा हो, जहां हर गलती के लिए समझ हो। लेखक कहते हैं, जब आप किसी को प्रेम की दृष्टि से देखने लगते हैं, तो धीरे धीरे उसके दोष छोटे लगने लगते हैं, क्योंकि प्रेम दोषों पर नहीं, आत्मा पर ध्यान देता है। जैसे मां अपने बच्चे की 1000 गलतियों के बाद भी उससे प्रेम करती है, वैसे ही परमात्मा हर आत्मा को प्रेम की दृष्टि से देखता है। और जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, तो हमारे भीतर भी वही दृष्टि विकसित होने लगती है। धीरे धीरे मन शांत होता है, तनाव कम होता है, चेहरे पर चमक आती है, नींद गहरी होने लगती है, और जीवन में हल्कापन आने लगता है। याद रखें, क्षमा कोई शब्द नहीं, एक ऊर्जा है जो सबसे पहले क्षमा करने वाले को मुक्त करती है। इसलिए आज मन ही मन उन सभी लोगों को मुक्त कर दो जिन्होंने कभी आपको दुख दिया, और स्वयं को भी मुक्त कर दो उन गलतियों से जो अनजाने में आपसे हुई। मन में कहो, मैं सबको क्षमा करता हूं, मैं स्वयं को क्षमा करता हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। धीरे धीरे
आपका हृदय हल्का होने लगेगा और वहीं से शुरू होगी सच्चे सुख की यात्रा। अगले एपिसोड में हम समझेंगे प्रेम और क्षमा 4, जहां हम जानेंगे कि गहरे घावों, नफरत और कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य प्रेम और क्षमा की शक्ति से स्वयं को कैसे मुक्त कर सकता है। यदि यह एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्ति इस समय भीतर से टूट रहा हो और आपके द्वारा साझा किया गया यह संदेश उसके जीवन में नई रोशनी ले आए। श्रृंखला से जुड़े रहिए किताबों की आवाज के साथ। धन्यवाद।